नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखा रहा हूं और इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। और हालांकि बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ था उन लोगों का यह कहना भी है कि यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आया है, आपकी रिस्पॉन्स शीट नहीं आई है, तो इस आंसर की का मतलब नहीं है। तो यह आंसर की नहीं है, पूरी तरह से आप क्वेश्चन पेपर मानिए कि क्वेश्चन पेपर है और प्लस उनका सॉल्यूशन दिया गया है। आपके काम की चीज़ नहीं है, मतलब इसमें आंसर की आप लोग को उपलब्ध नहीं हो रहा है, मतलब आपका जब रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसलिए बस क्वेश्चन पेपर मानिए कि आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं था तो यह क्वेश्चन पेपर है बस, बल्कि आपका समस्या जस का तस बना हुआ है, आपको वही मानना है। अब रिजल्ट पर ही आपको आपकी सारी उम्मीदें हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हालांकि लोग प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है जैसे जारी करें आपके रिस्पांस के साथ फिर से आंसर शीट, लेकिन ऐसा बहुत कम उम्मीद दिखाई देता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है, मतलब जो भी यह आंसर की आई हुई है उसके आधार पर कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्या होगा, मेरा 140 आ रहा है, कोई बोल रहा है 135 आ रहा है, कोई बोल रहा है 130 आ रहा है। अरे भाई कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है? या 100 भी आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है, 95 भी आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है, ये भी बताइए। जब आपका रिस्पांस है ही नहीं तो किस हिसाब से आप काउंट कर रहे हैं? तो हवाबाजी मत करिए, रिजल्ट का वेट करिए। ठीक है, अब रिजल्ट पर ही आपकी उम्मीद है। इस तरह से आप, मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से कोई आकलन कर सकता है। पेपर हुए भी लंबा समय बीत चुका है और आप यह मानकर चलिए कि आपको याद है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमने, जैसे मान लीजिए जो प्रश्न आपको आते थे उस समय, इस समय तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन जिन प्रश्नों पे आपने गेस किया हुआ है उसी आप कैसे मानते हैं कि हमने यही गेस किया था? तो कहीं ना कहीं, लेकिन आइए हम पूरा सॉल्व करा दे रहे हैं आप लोग को, ताकि बाद में भी, फ्यूचर में भी काम दे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका है कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्राचीन शहर जिसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर हैं। तो गुजरात में आपका धौलावीरा है। पेस्टी, रोलर, बोर्ड और कटोरे की खोज कहाँ से हुई है? ये तो देखिए, अब ये आपका बहुत ही कठिन क्वेश्चन था। ठीक है, ये आलमगीरपुर है, विकल्प डी, ये कठिन क्वेश्चन था। लूथल का उत्खनन स्थल सभ्यता का बंदरगाह कहाँ मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का है लूथल का। बांधों और सिंचाई कार्यों में निर्माण में इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया गया, जो सभी उल्लेखनीय संरचनाओं में एक है जो खुदाई की गई, जो पहली शताब्दी के है, ये कहाँ मिला है? ये श्रृंगेरपुर में मिला है, श्रृंगेरपुर में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में मुझे कौन सी बात सही है? तो ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने में लिए सहायक गठबंधन का जोरदार ढंग से विलय नीति से लागू किया गया। तो डी जो है ऑप्शन सही है। किन कारणों से बंगाल में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई जिस कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई? तो ब्रिटेन को खाद्यान्न भेजना, ये आपका सी होगा। ठीक है, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सत्याग्रह का सिद्धांत नहीं है? तो राजनीतिक मुकदमों के माध्यम से समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना, ये आपका सी ऑप्शन सही है आपका। इनमें से किसी भारतीय क्रांति की माता कहते हैं? तो यह आपका भिखाजी रुस्तम कामा, ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं। द्वारकादास नारायण दास संपत 1921 में राजनीतिक फिल्म के निर्माता थे, तो यह क्या था? भक्त विदुर, भक्त विदुर फिल्म के निर्माता थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेगू चेसफोर्ड सुधार पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में अंग्रेजों की सर्वोपरि शक्ति के रूप में स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य के साथ सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? वेलेस्ली ने। देखिए कुछ प्रश्न तो कॉमन थे, लेकिन कुछ प्रश्न फंसाने वाले थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश सरकार की शोषक नीतियों के रूप में मानी गई है। देखिए शस्त्र अधिनियम और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, भारत की शोषक नीतियों के रूप में मानी गई है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी ने गांव या, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? रैयतों से संबंधित है। 10 मई 1857 को जो सिपाही विद्रोह हुआ था, कहाँ शुरुआत हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह को अवध में पर्याप्त समर्थन मिला था। अवध के सैनिक सबसे ज्यादा थे। लिंगायतों में शैक्षणिक संघ गठित किया गया था धारवाड़ में लिंगायतों में शैक्षिक संगठन गठित किया गया था। सर जमशेद जी एक
पारसी और परोपकारी व्यक्ति थे, तो व्यापारी थे। जमशेदजी जो थे एक व्यापारी व्यक्ति थे। पेरिस शांति सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो लॉर्ड जॉर्ज ने किया था, लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर जो है आपका, ये आपको मिल सकता है, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था, लॉर्ड जॉर्ज ने किया था। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, कनाडा, यूएस और पश्चिमी यूरोपीय राज्यों के द्वारा। इनमें से किस सदन इंदिरा गांधी जी प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 1932 में कोरापुट जिले के नारायणपटना क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ कांधा विद्रोह को सशस्त्र आरक्षित पुलिस द्वारा जोड़ा गया था, तो जुलाई में। युद्ध के बीच की अवधि में सरकार ने उद्योगों के लिए राज्य संरक्षण की नीति अपनाई, जहां लाभ प्रबल था, तो उद्योगों से मिले। देखिए ये पूरा जो आपका आंसर की है, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग को डाल दे रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम पे जाकर आप लोग ले सकते हैं। हिस्ट्री रिसर्च वर्ड करके टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और आप आराम से ले सकते हैं, इसमें आंसर की भी दिया हुआ है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।